इतना हुआ था। अरे इकबाल उधारी मिल गया, माँ का, बाप का, दादा का, सबका उधारी मिल गया, बहुत मजा आएगा। जय हो मैडम सर, जय हो। चलो चलो हम आपने बांटते हैं, चलो। मैडम सर आप तो अंदर थी, अभी तो बाहर कैसे? ओ अंदर बाहर चलता रहता है अपना हमारा। हमारी बात अधूरी रह गई थी ना, वो पूरी करनी है हमें। मैडम कौन सी बात? अरे बस क्या, अपने हैप्पी बर्थडे की बात। अभी आप दोनों ने हमें अंदर हैप्पी बर्थडे विश किया। हाँ मैडम किया ना? किया मैडम किया। हाँ, तो बदले में हमने थैंक यू बोला। हाँ बोला बोला हाँ बोला। तो क्या मतलब हो गया? मतलब ऐसा ही सूखा सूखा बर्थडे क्या? अरे नहीं मैडम सर, मैंने आपको बर्थडे गिफ्ट ना बदनाम स्पेशल चाय दे रहा हूँ मैं आपको। और हम आपको दम बिरयानी खिलाएंगे। हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अभी क्या है, बर्थडे है, विश तो ऐसा खाली कर नहीं सकते ना, तो गिफ्ट तो बनता है कि नहीं? हाँ बनता तो है, बनता हाँ, तो हाँ, तो कहाँ है? मैडम सर हम आपको क्या गिफ्ट दे सकते हैं? हाँ वही तो बताइए। अरे टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। मतलब ये कैश ये हमने ले लिया, यही हमारा गिफ्ट। अब इससे जो अपने को, जो हमें अच्छा लगेगा हम गिफ्ट खुद ले लेंगे। हाँ, इससे पहले करिश्मा सिंह आई, इसको उठा लेते हैं। किसी को बताने का, किसी को बताना नहीं। अभी जाओ तुम लोग। ओके? अच्छा गावत। कटो। चलिए मैडम सर आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी। अरे मना किया था ना बाहर आने के लिए, तुम क्या केबिन से बाहर कैसे घूमती फिरोगी? मैडम सर क्या ये करती थी? हाँ, सिर्फ चलना बोलना इससे मैडम सर नहीं बन जाओगी। उनका सलीका सीखो, उनका कुछ सलीका था, ऐसे घूमती नहीं थी वो। कौन है आप लोग? क्या पुलिस लोग किसी के भी पीछे भागते क्या? नहीं मैडम सर, आप आग बंद मत कीजिए, आग बंद मत कीजिए, बने रहिए, बस 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 आने वाला हॉस्पिटल। पुष्पा जी उठिए, उठिए उठिए। हाँ सोने दीजिए ना। उठिए पुष्पा जी। उर्मिला कहाँ है? उर्मिला कहाँ है? उर्मिला हमें नहीं पता, हम तो सो रहे। कहीं वो भाग तो नहीं गई? भागेगी कैसे? उसका सामान तो यहाँ पड़ा है, क्या बिना सामान के भाग गई? यही है तो फिर कहाँ चली गई? कहीं उर्मिला किसी मुसीबत में तो नहीं? आराम से आराम से। हाँ ना। बोलिए नहीं, बोलिए नहीं। पुष्पा जी उर्मिला महादेव मात्रे। दिमाग है या भूसा तुम्हारा? तुम्हें मना किया ना हमने कि अकेले घर से या थाने से बाहर नहीं निकलना है, फिर इतनी आधी रात को तुम घर से बाहर क्या कर रही हो? कसली आधी रात फटाकड़ी, 4:30 बज रहे हैं, सुबह हो गई है। मैं और अक्षय कुमार साथ में ही उठते, म्हणजे अलग अलग बिस्तर पे पर एक ही टाइम पे। वो क्या है ना, मेरे को ना सुबह सुबह उठ के कांदा बटाटा लहसुन कोथिंबीर ये सब खरीदने का आदत है ना। एक मिनट, मतलब तुम सुबह 4:30 बजे उठ के ये आलू सब्जी वगैरह लेने जाती हो? उठ के किधर?
मैं तो रात भर सोईच नहीं, रात भर बॉडी का ऐसा बाबूरा गणपतरा हफ्ते उतरा ना, बहुत बाथरूम से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम, यही चलता रहा आखिर रात। मैं तो सोई भी नहीं। और क्या है ना, मेरे को ना ट्रेन की ना आवाज के बिना नींद नहीं आती है। जब तक कानों में आवाज नहीं पड़ती ना, पुढील स्टेशन दादर, अगला स्टेशन दादर, तब तक मेरे को ना नींद नहीं लगती। अभी मैं क्या करूं? अमाओ उर्मी, एक बात सुन लो, आज के बाद घर से बाहर अकेली निकलोगी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रही हो? ए फटाकड़ी, वैसे भी तेरे से बुरा कोई नहीं है। और समझा ना, मेरे से आज के बाद ऐसा बात करने का नहीं। 2000 रुपए देते हो, उर्मी को खरीद नहीं लिया तुम लोग ने। गुलाम नहीं है मैं तुम लोग की, जो उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ। डील किया है अपन ने, डील। इसके लिए मेरे को समझाने का नहीं ज्यादा। हाँ 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 हाँ, शांत शांत शांत, गदाधारी भीम शांत। वो क्या है, इनको फिक्र है ना तुम्हारी, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ओ जू 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 जू। फिकर मेरी बोले तो क्या लगती मैं तेरी? और मेरे को होएगा क्या रे? उर्मी को कोई हाथ तो लगा के दिखाए, उसकी पूरी जिंदगी का संतुलन बिगाड़ देगी मैं। आइक आइक आइक, मेरे को कुछ हो जाता बोले तो क्या रे? ये क्या तुम दोनों का इधर लफड़ा चल रहा है? ये खरा खरा सांगा मला, ये मेरी जिंदगी डेंजर बिंजर में तो नहीं है। मैं पहले ही बताती, मेरे को शाहिद वीर नहीं होने का है। अरे अभी तो बबलू होएगा, पिंकी होएगा, जिंदगी में रोमांस चालू नहीं, उसके पहले तुम मेरा मानसी छोड़ा डालो। मेरी नहीं करेगी खरा खरा सांगा मला, काय चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, समझ रही हो हमारी बात को? और तुम्हारी जिंदगी डेंजर में नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, समझ गई? काय के लिए? तेरी मैडम तो मर गई ना, मेरी जिंदगी की गारंटी कौन लेगा फिर? बोलो बोलो। विट्ठल माउली कसम, कुछ नहीं होने देंगे तुमको। अरे अच्छा गावात विठ्ठल माऊली कसम बोली रे। अभी ठीक है, अभी भरोसा है मेरे को, तुम नहीं जाएगी किधर। बहुत ठंडी रे बाबा, कोई भी जंगल में थी तो देवा देवा। ये क्या किया आपने? उसको झूठ बोल दिया आपने। आपको तो पता है उसकी जान को खतरा है, फिर भी आपने झूठा वादा किया। देखिए पुष्पा जी, मैडम सर के कातिलों तक पहुंचने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पे कोई आँच आने देंगे। समझिए आप हमारी बात को, हमारे प्राण चले जाए लेकिन हम इसको कुछ नहीं होने देंगे। हमने बप्पा की कसम खाई है, वो भी पूरे दिल से। मैडम सर को हम बचा नहीं पाए, लेकिन मैया कसम अब कुछ भी नहीं होने देंगे ऐसा। चलिए। बरोबर है, गिनने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, अभी भरोसा है तुम लोग पे। वैसे सच्ची बोलूं, कड़क नोट की ना बात ही कुछ और है, और वो भी तब जब बिना काम के मिल रहा हो तो और ही मजा। मालूम था मेरे को, मालूम था कि मेरे को मेरे इस मस्त थोबड़े के एक दिन बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन दिन के 2000 मिलेंगे ये नहीं मालूम था। थैंक यू। काय रे मातारी, कशी है? आइटम। गाड़ी चलाना आता है तुमको? अरे बस क्या, अपनी गाड़ी को मैच तो लेके जाती है रोज नाके तक। नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारा थिया नहीं। मैडम ये पूछ रही कि वो पुलिस की जो जीप होती है ना, वो चलानी आती है कि नहीं। मातारी, आइटम, तेरी मैडम की मैडम कौन? मैं ना, तो फिर मैं काहे के लिए गाड़ी चलाएगी? मैं ऐसा पीछे गाड़ी में बैठेगी मस्त फैल के, चाबी देगी इसको और बोलेगी गाड़ी चला, एसी मेरी तरफ घुमा और आगे बढ़, ऐसा ऑर्डर देगी मैं। बरोबर कि नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है। ये का ये दही और पोहा ये हम लोग नहीं खाते साथ में? आज मकर संक्रांति है ना, तो आज के दिन हमारे लखनऊ में दही चूड़ा और तिळगुळ खिलाते हैं। अच्छा, गावात वडा पावात आज मकर संक्रांती मी विसरले। अरे मावशी, तिळगुळ घ्या आणि गोळ गोळ बोला। मकर संक्रांति का दिन मंजे सुट्टी का दिन। आज के दिन कोई काम नहीं करता। ये जो हसीना मलिक ना, ये अपन सब कल से करेंगे। अच्छा बताओ, इधर पतंग किधर मिलेगा आसपास? पतंग? हाँ पतंग। अरे सोचना कितना मजा आएगा। तू फिरकी पकड़ के खड़ी रहेगी, तू कन्नी बांधेगी और मैं रपा रप ऐसा करके एक एक पतंग काटेगी। नहीं, आइक, तुम लोग ना ये लो, आज का तुम्हारा पेमेंट वापस लो, लेकिन पतंग तुम्हें उड़ाएगी प्लीज। कोई जरूरत नहीं इसकी, पैसे रखो और तुम पतंग उड़ा, ठीक है?
अरे मातारी तू कितनी घोड़े रे। भगवान करे तेरे को 500 पोते हो और तू 100 साल जिए। चलो रे। कहाँ है पुष्पा जी? ये हसीना मलिक है वो, पतंग वतंग। ये हसीना मलिक दुनिया के लिए है, मगर हम तो जानते ना कि ये कौन है। अब त्योहार है तो उसे मनाना तो पड़ेगा ना। और ये भी क्या याद रखेगी कि लखनऊ वालों से पाला पड़ा था उसका। हाँ लेकिन ये कैसे होगा पुष्पा जी? ढील छोड़। मकर संक्रांति लखनऊ में पहली बार 1 नंबर। मैडम सर 2 घंटा से आप पतंग उड़ा रही हैं, चलिए ना आप वापिस चला जाए, बहुत देर हो गया है। अरे चिकने रुक ना 2 मिनट, पता 2-3 पतंग और छोड़ ही काटने दे। दे मेरे को। तू क्या धूप में खड़ा होके और गोरा होने वाला है क्या? तेरे को बोला ना शेवपुरी लाने को, जा ले क्या? हमारा रहा साहब बाल उखाड़ देगी, जाओ तुम। बिलोटे ए छोड़, ए ढील छोड़ ना, बिल्ले। छोड़। बिल्ले। करिश्मा मैडम, ये मैडम सर बदल दीजिए, नई लाइए, दूसरी लाइए। क्या दूसरी लाइए? अरे दिवाली का पटाखा थोड़ी है जो एक नहीं चला तो दूसरा लेकर आओ। इंसान है, और वो भी मैडम सर की हमशक्ल। ऐसे इंसान बार बार थोड़ी ना मिलते दुनिया में। ठीक है, मैं वीक पहनकर मैडम सर बन जाता हूँ, तजुर्बा कहता है हमारा। अगर इतना ही आसान होता तो हम इस सरदर्द को मुंबई से थोड़ी ना लेकर आते। माँ, मुझे लगा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा चालू आदमी हूँ, लेकिन ये तो हमारी अम्मा निकली। मुझसे दारू मांगती है, पैसा मांगो तो बोलती है दोस्ती के खाते में लिखना। अरे कौन सा खाता, कौन सी दोस्ती? मेरे हिस्से खर्चा ही खर्चा, और इनके हिस्से में मौजा ही मौजा। ये नहीं चलेगा, बदल डालो। हाँ पुष्पा जी, आप जानती है मुझसे ना मेरी लिपस्टिक ली थी देखने के लिए, और जब मैंने वापस मांगी कि मुझे मेरी लिपस्टिक दे दो तो कहती है कि नहीं तेरे पे सूट नहीं करती। अच्छा ऐसा कहा? हाँ कोई बात नहीं, हम दूसरी लिपस्टिक ले लेंगे। नहीं पुष्पा जी, आप समझ नहीं रही। दुख इस बात का नहीं है कि मेरी लिपस्टिक चली गई। हाँ दुख इस बात का कि वो कह रही मुझ पे सूट नहीं करती। आप बताइए, मुझ पे सूट नहीं करती लिपस्टिक, ये देखिए। हाँ नहीं ये तो हाँ ये मैडम सर की हमशक्ल है ना, इसीलिए मैं छोड़ रही हूँ, वरना कोई और होता ना कटी पतंग की तरह लहरा रहा होता। ढीला छोड़। अरे चिकने क्या रे, इतना दूर काहे के लिए खड़ा है? नजीक आ ना, बताते पूरी दुनिया को अपनी जोड़ी क्या मस्त रामपाटे। क्या कर रही हैं आप? हमको आप पर नजर रखने के लिए कहा गया है, वही कर रहे हैं हम। मालूम मेरे को अच्छे से, जब से मैं आई है तेरी मेरे पे इच नजर है। रख मस्त पाई की छान नजर रखा मेरे पे। खाली मेरी नजर तेरे पे पड़ गई ना तो देख फिर। पता है हमें बहुत बड़ा सरदर्द है ये आफत, हम तो उसे मुंबई से झेलते आए हैं, मगर क्या करें, झेलना तो पड़ेगा ही ना। मैडम सर के हत्यारों तक पहुंचना भी है ना। माँ, तब तक हमारी हत्या हो जाएगी। समझा उसको, बदल डालो। समझाइए नहीं मैडम, सच में उनको समझाइए। अरे कभी भी कुछ भी बोल देती है, कभी भी कहीं पर भी छेड़ देती है, ऐसे करके हाथ पकड़ लेती है। नहीं मतलब हम जरा सा हैंडसम क्या हो गए, पूरा जमाना चिरमिरा गया। संतू जी का क्या होगा? इट्स ओके। अमाओ कहाँ है वो? पतंग उड़ा रही हूँ तो बाहर। तुम्हें कहा था ना अकेले नहीं छोड़ना उनको, तुम्हें समझ में नहीं आता है। और बाबू ये वहम है तुम्हारा? उधर काटो। मैडम सर कहाँ है? मैडम सर यहीं पर थी, फिर भी वैसे ही पड़ा हुआ है नीचे। मैडम सर कहाँ है? मैडम सर को कोई देखा है क्या? मैडम सर तो यही कहीं थी, पता नहीं मैडम। हमने देखा नहीं, हम तो बिजी थे इसमें। हे भोलेनाथ, उसको कुछ हो गया तो? अरे आयच्या
क्या गावात, अभी इधर से कैसे निकालू रे पतंग? इससे तो मुंबई अच्छा है, इतने पेड़ ही नहीं है पतंग अड़कने को। शर्मिला नहीं है, मैं लखनऊ का, उर्मिला है मैं मुंबई की। हाथ अंदर डाल के ना आतड़ियां बाहर निकालेगी। निकाल तेरा टोपी, निकाल तेरा टोपी। जय हिंद। एसएचओ हसीना मलिक रिपोर्टिंग। हाँ मैडम साहब। मैं हूं अजय बख्शी। मैं ही तुम्हें तुम्हारी निश्चित मौत से बचाकर यहां लाया हूं। सवाल, चलो शुरू से शुरू करते हैं। तुम जिस सत्या चौबे से मिली थी वो हमारा अंडरकवर एजेंट था। उसने मरने से पहले ये बताया कि वो हार्ड डिस्क जिसमें हमारे सारे एक्टिव सीक्रेट एजेंट्स की डिटेल्स हैं, उसने मरने से पहले तुम्हारी गाड़ी में छुपाई थी। लेकिन इससे पहले कि हम तुम तक पहुंच पाते, मीरा हैक हो गई, उसने तुम्हें शूट कर दिया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से मीरा को हैक करने वाला तुम्हारे थाने में से ही कोई है। नहीं सर, ये काम हमारी टीम में से कोई नहीं कर सकता। हम सबको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं सर। हसीना मलिक, हमारी ट्रेनिंग यही कहती है कि मुमकिन की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वही होती है जहां सब कुछ नामुमकिन नजर आ रहा हो। सवाल नेशनल सिक्योरिटी का है, हम कोई चांस नहीं ले सकते। अब हमारा फोकस उस शख्स को ढूंढने में होना चाहिए जिसने मीरा को हैक किया, या कोई और तरीका अपनाएंगे देश को नुकसान पहुंचाने का, और हमें वो नुकसान होने से पहले रोकना है। जी सर, हम उन्हें रोकेंगे और इसके लिए हमें जो करना पड़े हम जरूर करेंगे सर। तो आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन बहरूपिया। तो आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन बहरूपिया। उर्मिला महादेव मात्रे, मुंबई की एक सीधी सादी मिडिल क्लास की लड़की। इस किरदार में खुद को ऐसे ढाल दो कि तुम्हारी अपनी टीम तुम्हें पहचान न पाए। उर्मिला की बैक स्टोरी है, उससे रिलेटेड लोग हैं जो जस्टिफाई करेंगे, हमारे लोग जो तुम्हारी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में तुम्हारी मदद करेंगे। उर्मिला महादेव म्हात्रे, पुराना, ये नाके पर ही वो वड़ा पाव की गाड़ी चलाती है, अपना खानदानी काम करती है वो। हसीना मलिक जी, अभी अभी दोनों आपका एड्रेस लेके निकली है, तैयार रहिएगा। बाकी हम कितना भी एयरटाइट प्लान बना ले, सारा दारोमदार तुम पर ही है कि तुम अपने इस नए किरदार को कितना कन्विंसिंगली प्ले करती हो। ठीक है सर, हम कर लेंगे। हात लावून दाखवा माझ्या माऊलीला। इधर ही तुमको लेटा की अंडा पाव नहीं बनाया ना, तर मी पण मुंबईची अस्सल मुलगी नाही। पीछे हट, एक फटका देगी नहीं तो तेरी। ये मौसी, इससे ज्यादा आंख पड़ेगी ना तो छोटे छोटे बच्चे तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। पहला हफ्ता है तुम्हारा, कुमकु लगाऊं अभी तुमको। तुम देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तरबूजा कहता है हमारा, उसके जड़ में जाके इतना दूर काय के लिए खड़ा है? नजीक ना, बताते पूरी दुनिया को अपनी जोड़ी क्या मस्त रामपाट है। आई एम श्योर हम अपने दुश्मनों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि तुम उर्मिला मात्रे ही हो। कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सच कहें तो अफसोस हमें सिर्फ इस बात का है कि हमारे इस झूठ का हिस्सा बहुत से लोग बन गए।
बहुत से लोगों के लिए हम सच में उर्मिला हैं और शायद हमेशा रहेंगे। उर्मी, अक्का मुंबई जानते अपन तेरे पे कितना लव करता है और तू सबके सामने अपन का कचरा कर रही है। बहुत से लोग इस झूठ को सच मानते हैं सर। सो क्या कर सकते हैं, जंग में दिल तो टूटते ही है। एनीवे, तुम ये सब भूल जाओ और अपने मिशन पे फोकस करो और उस गद्दार को ढूंढ निकालो जो हमारे बीच रहकर खाकी पहनकर खाकी की ही इज्जत खाक में मिला रहा है। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन ऑनेस्टली हमें अब भी नहीं लगता कि ये काम हमारी टीम मेंबर में से कोई कर रहा है। लेकिन फिर भी यू आर राइट, हम अपना काम कर रहे हैं। हम दुश्मन को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। जानता हूँ, आप पर भरोसा है। थैंक यू सो मच सर। गुड लक। जय हिंद। जय हिंद।